फ्रेंड्स, उसका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एकदम एजुकेशनल वीडियो मिलेंगी, ढेरों एजुकेशनल वीडियो मिलेंगे और वो भी सारी एकदम फ्री हैं। ठीक है, तो किसी प्रकार का आपको कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, कोई आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाया जाएगा। अगर आपका मन है तो वीडियो देखिए, नहीं है तो मत देखिए। ठीक है, जो वीडियो इस चैनल पर है वो सभी के लिए है, एकदम फ्री है। ठीक है, तो अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो मैथ्स के टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक बेसिकली एक्सरसाइज 6.3 का है, क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, जो नया एनसीईआरटी उसका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये मैक्सिमम मिनिमा और बड़े बड़े आंसर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो है ये। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोल सकते हैं, उसका एक टॉपिक है मैक्सिमम मिनिमा। तो आएगा तो बड़े नंबर में आएगा, ज़्यादा नंबर में आएगा। और देखते हैं इसका बेसिक क्या है, क्वेश्चन का बेसिक क्या है और क्या कंसेप्ट इसका है। ठीक है, तो प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r is 1/8 is 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, ये कह क्या रहा है क्वेश्चन में? ये बोल रहा है कि सपोज कीजिए एक स्फीयर है। ठीक है, एक स्फीयर है। अब इस स्फीयर के अंदर सबसे बड़े से बड़ा जो कोन आएगा, ठीक है, सबसे बड़े से बड़ा जो कोन आएगा, तो उस कोन का जो वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम ऑफ कोन, वो होगा 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ ही गए होंगे आप क्या क्वेश्चन है। तो सपोज करते हैं, देखिए मैं आपको रफ फिगर बना दे रहा हूँ। ये सेंटर है, मान लीजिए स्फीयर का रेडियस दे रखा कैपिटल आर। ठीक है, स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर। अभी आपके पास हमेशा मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन में मैं आपको बेसिक फंडा थोड़ा इस साइड बता दे रहा हूँ। एक चीज़ आपको गिवन दी होगी। ठीक है, तो जो भी चीज़ आपको गिवन दी गई है उसका आपको यूज़ करना है, उससे आपको एक रिलेशन बनाना है, उस रिलेशन को आपको डेरिवेट करना है। ठीक है, डेरिवेट करना है उसका, यानी कि आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, और डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको, मान लीजिए पहले आपने वाई डैश निकाला। ठीक है, डिफरेंशिएशन आया। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो एक एक्सप्रेशन आएगी, उस एक्सप्रेशन का आपको यूज़ लेना है। ठीक है, उस एक्सप्रेशन का आपको यूज़ लेना है, उसको एक बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, फिर डबल डेरिवेटिव करना है। डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ जा रहा है तो मैक्सिमा का केस होगा। ठीक है, और अगर अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जा रहा है, सपोज कीजिए डबल डेरिवेटिव मैंने किया और डबल डेरिवेटिव मैंने पॉजिटिव लाके छोड़ दिया। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब केस ऑफ मिनिमा। तो ये बेसिक फंडा है, यानी कि आपको कुछ भी करना हो, प्रूव आपको करना हो, आप कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन चाहिए जो आपको मिलेगी गिवन से। ठीक है, उसके बाद आपको उस एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। वहाँ से आपको कुछ चीज़ मिलेगी। ठीक है, रिजल्ट मिलेगा, उसको बॉक्स में डाल देना है। फिर डबल डेरिवेटिव करना है। डबल डेरिवेटिव करेंगे तो अगर डबल, ये जो बॉक्स में डाला था ये वैल्यू, यहाँ डबल डेरिवेटिव जो आएगा उसमें पुट करके एनी हाउ हम अगर नेगेटिव शो कर देना है डबल डेरिवेटिव को, तो यानी कि केस ऑफ मैक्सिमा है। और अगर पॉजिटिव शो कर दे रहे हैं तो केस ऑफ मिनिमा है। ये बेसिक फंडा है, हर क्वेश्चन में ये लगना ही लगना है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए हमें गिवन क्या है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। यानी कि हमें स्फीयर पहले से गिवन है। ठीक है, स्फीयर गिवन है और जिसके अंदर हम कोन को रख रहे हैं, और कोन इस तरीके से रखा गया है कि वो बड़े से बड़ा कोन है, तो हमें प्रूव करना है उसका वॉल्यूम ये होगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल, इसमें तो गिवन हमें क्या है, स्फीयर है, तो स्फीयर के वॉल्यूम को हम मान लेते हैं। स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वो गिवन है हमारे पास। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कोन के वॉल्यूम को। ठीक है, कोन के वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम रहता है उसका 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अभी हमें करना क्या है, अभी हमें किसी भी तरीके से ये लेकर आना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें करना है। सबसे बड़ी बात तो देखिए, कोन का जो भी चीज़ है वो हमारे पास वेरिएबल है, ये आप मान के चलिए, क्योंकि कोन फिक्स नहीं है। ठीक है, कोन तो हमें मैक्सिमम वाले केस को लाना है। ठीक है, यानी कि हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, आर भी वेरिएबल है और एच भी वेरिएबल है। तो किसी एक चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा, तो ही हम दूसरी चीज़ के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर मैं इसको सेंटर से इसको जोड़ देता हूँ तो ये मेरा, ये भी तो आर ही है ना, क्योंकि स्फीयर का रेडियस है। अब ये आर है, ये मेरा स्मॉल आर है, और ये हिस्सा मैं आर के टर्म में ही निकाल लेता हूँ। तो आर के टर्म में आएगा तो आर मीन्स कैपिटल हाइट, स्मॉल एच माइनस आर, क्योंकि ये पूरी मैंने कोन की हाइट मानी है। और ये जो हिस्सा है ये कोन का रेडियस हो गया, वो है स्फीयर का रेडियस। ठीक है, तो इस पार्ट को आप थोड़ा नेगलेक्ट कीजिए,
कर तो उस तरीके से भी सकते हैं, नहीं हाउ किसी भी तरीके से आपको एक रिलेशन निकालना है बस, ठीक है। तो मैं यहाँ से जाना प्रेफर करूँगा। तो देखिए यहाँ मैं पाइथागोरस लगाता हूँ छोटे ट्रायंगल में। छोटे ट्रायंगल का नाम देते हैं, इसको मान लीजिए ए, ये बी, ये सी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, यूज पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो मेरे को क्या मिल रहा है, देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर क्या होगा, ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। ए बी कितना है, ए बी है आपका मेरा एच माइनस आर का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, बी सी मेरे पास है स्मॉल आर, और ए सी कितना है, ए सी है मेरे पास कैपिटल आर। बस आ गया रिलेशन, इससे बढ़िया रिलेशन कोई आ ही नहीं सकता। इसको सोल्व करते हैं तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2HR, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो मेरे पास यहाँ क्या आ गया, ये प्लस का आर स्क्वायर है ना, तो इसको अकेला छोड़ता हूँ, प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस और प्लस 2HR। बस ये मेरे पास एक, यहाँ से हमने क्या किया, इस कैपिटल आर को इसके अंदर घुसा दिया, और कैपिटल आर हमेशा कांस्टेंट लेके चलना है, क्योंकि स्फीयर हमें क्या था, गिवन था। मैंने आपको बताया जो भी चीज़ गिवन दी गई है उसको कांस्टेंट लेना है। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। अब मेरे को कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमम करना, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। अब मैंने स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू जो है ये यहाँ रख देनी है, ठीक है। तो वी सी इज इक्वल टू 1/3 पाई, स्मॉल आर की जगह मैंने रखा माइनस एच स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल एच इंटू आर। देखिए ये बस एक हथकंडा, एक तरीका है, किसी भी तरीके से मैंने इसको यहाँ लेकर आया हूँ मैं कैपिटल आर को, ठीक है। और मेरी जो राइट हैंड साइड है वो केवल एच में रह गई है। अब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स एच। डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी सी बाई डी एच इज इक्वल टू 1/3 पाई, ठीक है। यहाँ क्या हुआ देखिए, क्योंकि ये एक, पहले इसको थोड़ा सा सोल्व और करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन करने से पहले। ये होगा आपका माइनस एच क्यूब प्लस 2 एच स्क्वायर आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, -3 एच स्क्वायर प्लस 4HR। डिफ्रेंशिएशन कैसे हुआ है आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए ये एच क्यूब है ना, तो 3 आगे आया, पावर आ गई और पावर 1 कम हो गई, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन होता है। और 2HR है, तो सॉरी 2HR स्क्वायर है, तो 2 और R जो है कांस्टेंट होंगे, ऐसे कैसे लिखे जाएंगे, और एच स्क्वायर का हो गया, 2 आ गया है, एच हो गया, ठीक है। तो 2 × 2 4 RH मैंने लिखा, कर दिया। अब आपको इसको क्या करना है, 0 के बराबर पुट करना है, डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर पुट करना है, इसको 0 के बराबर पुट करिए, एक रिलेशन आएगा उसको बॉक्स में डालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, डी वी सी इंटू बाई डी एच को 0 के बराबर पुट करता हूँ, तो मेरे पास क्या है, देखिए मेरे पास क्या आएगा इस तरीके से, जो है 1/3 पाई -3 एच स्क्वायर प्लस 4H इंटू आर। ये जो चीज़ है ये 0 के बराबर हो जाएगी। जैसे 0 के बराबर होगी तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में था, 0 के पास गया, 0 हो गया, कोई बात नहीं, 0 के पास डिवाइड में जाएगा, 0 हो जाएगा, मेरे पास बचेगा -3H स्क्वायर प्लस 4H इंटू आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ को दूसरी साइड जैसे ही मैं लेकर जाऊँगा तो प्लस का होगा, ये चीज़ मैं लेकर गया, प्लस का हो गया, एच से एच स्क्वायर कटा, यहाँ से मेरे पास 4R इज इक्वल टू 3H के बराबर आ गया। किसी एक चीज़ की वैल्यू निकालता हूँ, एच की ही वैल्यू निकालता हूँ आर के टर्म्स में, तो एच की वैल्यू आ गई ये, एच की वैल्यू ये आ गई। तो अब मेरा वॉल्यूम क्या रहेगा कौन का, एच की वैल्यू ये आ गई, तो आर क्या हो जाएगा, देयरफॉर मैंने आर की वैल्यू निकाली ना, ऊपर आर की ये वैल्यू निकाली, ये जो इतनी बड़ी ये वैल्यू है किसकी है, आर की ही है, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस स्मॉल एच स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल एच इंटू कैपिटल आर, ठीक है। तो ये वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि आर स्क्वायर क्या है, -3H स्क्वायर प्लस 4HR ये है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं एच की, नहीं आर की वैल्यू, ये आर स्क्वायर की वैल्यू ये है -H स्क्वायर प्लस 2HR, बस -H स्क्वायर प्लस 2HR,
माइनस एच स्क्वायर प्लस 2HR। तो इसमें पुट करते हैं h की वैल्यू, तो कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू 4R/R, इसका हुआ स्क्वायर, ये हुआ माइनस, प्लस 2 इंटू एच, स्मॉल h क्या है 4R/3 और इंटू R। तो इस तरीके से मेरे पास क्या आया, इस तरीके से मेरे पास यहाँ मैं R की वैल्यू भी निकाल लूँगा। ये दोनों चीज़ मेरे को चाहिए क्योंकि मेरे को कौन का वॉल्यूम निकालना है एनी हाउ, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, जो बॉक्स में नहीं, इसको बॉक्स में नहीं, जो हमने डेरिवेटिव किया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको इक्वेशन नंबर 1 आप देकर चलिए इस चीज़ को, क्योंकि इसका यूज होना आगे। तो अभी R स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, देखिए माइनस है, तो 4 का स्क्वायर हुआ 16, 3 का स्क्वायर हुआ 9, यहाँ हूँ मैं, यहाँ से कर रहा हूँ, और ये हुआ R स्क्वायर, और यहाँ से क्या हुआ प्लस 4 इंटू 2 8 R स्क्वायर बाय 3, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। और जैसे ही मैं इसको सोल्व करूँगा तो R स्क्वायर मेरे पास क्या है, देखिए 9 एलसीएम आया माइनस 16 R स्क्वायर प्लस 24 R स्क्वायर, ठीक है। ये मैं मान के चलूँ इतना कैलकुलेशन आपको आता है। तो देखिए 3 ने 9 को डिवाइड किया 3 पे, 8 3 24, यहाँ से मेरे पास क्या आया, R स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई 8 कैपिटल R स्क्वायर बाय 9। बस इसको कुछ नाम दे दीजिए, ये भी हमें काम आएगा, ठीक है। ये R स्क्वायर की वैल्यू आ गई, H की वैल्यू आ गई। अब वॉल्यूम निकालना है हमें कौन का वॉल्यूम क्या होगा, VC इज इक्वल टू 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। वैल्यू रख दीजिए 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर क्या है, ये है 8 R स्क्वायर बाय 9। h क्या है, h तो हमने h यहाँ से निकाला था, ये बॉक्स में डाला हुआ 4/3 R, 4/3 R, तो 1/3 पाई इंटू 8 टू जा 32, 8 4 जा 32, 32 R क्यूब बाय 27, ठीक है। और देखिए आपको 8/27 लाना ना, तो सिंपल 8/27 निकाल लीजिए बाहर, ठीक है। बाकी चीज़ को छोड़िए, 8/27 आपने प्रूव करना था, तो 8/27 छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या बचता है। तो यहाँ 4 ही बचेगा, क्योंकि अभी तो मल्टीप्लाई जस्ट किया है, 32 को 8 से डिवाइड करेंगे 4 ही आएगा ना। और यहाँ ये पाई दिखा देते हैं, ये पाई R क्यूब दिखा देते हैं, और नीचे जब 27 लिया तो ये वाला 3 इसके नीचे दिखा देते हैं। और ये एक्चुअली होता क्या है, ये एक्चुअली स्फेयर का वॉल्यूम ही तो है। और अगर नहीं भी आ रहा हो ना, एनी हाउ कोई मिस्टेक भी है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, पूरा क्वेश्चन आपने कराया तो ज़बरदस्ती आपको लास्ट लाइन से पहले 1-2 पॉइंट लाइन पहले ये लिखना है, क्योंकि स्फेयर का वॉल्यूम है, और फिर ये लिख देना। तो कई बार क्या होता है, बेनिफिट हो जाता है अगर टीचर केवल रिजल्ट देख के अगर आंसर चेक कर रहा है तो। नॉर्मली सीबीएसई में ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी। और ये है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये चीज़ साबित होगी कि कोन का जो वॉल्यूम है, अगर कोन में का जो वॉल्यूम है वो ये आ गया, ठीक है। अब ये वॉल्यूम तो मैंने साबित कर दिया, बट मैंने ये साबित नहीं किया कि मैक्सिमम का ही केस है। तो मेरे पास जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है, इसको मेरे को दोबारा लेकर कंसीडर करना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ मैं कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन से देखते हैं। पहली इक्वेशन जो है इसको लिख रहा हूँ मैं, इसको मैं v डैश सी लिख दे रहा हूँ ताकि बार बार ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। v डैश सी इज इक्वल टू -1/3 पाई एच स्क्वायर माइनस, मैंने माइनस को बाहर निकाल लिया, एच स्क्वायर माइनस 2HR, और बाहर क्या है, एक h और है, ठीक है। ये था v डैश, तो इसको गुणा कर लेते हैं पहले h को, एक सेकेंड, v डैश वी डैश वी डैश वी डैश वी डैश वी डैश हमारा ये है, ठीक है। और गुना करने के बाद जो आया है, नहीं वी डैश हमारा डिफरेंशिएशन ये है, सॉरी -3h स्क्वायर प्लस 4HR, तो ये नहीं है, वी डैश के हम -h स्क्वायर इंटू 3 मीन्स -3h स्क्वायर प्लस 4HR, और बाहर जो पाई वाली टर्म है उसको ऐसे कैसा लिखते हैं, 1/3 पाई। तो अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू h, तो क्या होगा, देखिए डबल डेरिवेटिव हो जाएगा इस तरफ, और ये 1/3 पाई कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो क्या होगा, देखिए 3 कांस्टेंट है, ऐसे कैसा, h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2h h के रिस्पेक्ट में, और यहाँ से 4R कांस्टेंट है, h का हो गया 1,
ठीक है, तो लिख नहीं रहे हैं। अब क्या करना आपको डबल डेरिवेटिव को, क्योंकि मैक्सिमा का केस लाना तो डबल डेरिवेटिव को आपको नेगेटिव लाना एनी हाउ। ठीक है, तो पहले क्या करिए, यहाँ से माइनस को कॉमन लीजिए और अंदर वाली चीज़ को पॉजिटिव शो कर दीजिए। ठीक है, प्लस 6h हुआ और माइनस 4r हुआ। अंदर वाली चीज़ को पॉजिटिव बना दीजिए, h की वैल्यू यहाँ आपको रखनी पड़ेगी और r यहाँ है। ठीक है, h की वैल्यू जो आपकी क्या है, h की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आएगी, h की वैल्यू ये रही कैपिटल R इंटू 4/3, ओ सॉरी 4/3 इंटू कैपिटल R। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ आपके पास, यहाँ से हुआ -1/3 6h, और ये क्या है, ये। अब मैंने h की जगह क्या रखा, h की जगह मैंने रखा 4π/3 सॉरी 4/3 r है, ये पाई नहीं है, r है माइनस r। तो आप एक बात मेरे को बताइए, यहाँ इंटू है 3 ने इसको काटा 6 को 2 पे, जैसे यहाँ 8 आ गया ना, जैसे यहाँ 8 आ गया, 8r आया, आपको आगे सोल्व भी करने की जरूरत नहीं है। तो हालांकि सोल्व हो जा रहा है, कई केसेस आएंगे जहाँ काफ़ी बड़ी चीज़ आ जाएगी। ठीक है, उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्या है, आपको साइन दिखाना ना कि कैलकुलेशन दिखानी है। तो आप सीधा लिखिए, क्योंकि देखिए ये 8r है, ये 4r है, माइनस हो गया 4r ही आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप लिखिए V डबल डैश C इज इक्वल टू सॉरी अंदर पॉजिटिव है बाहर नेगेटिव है, सो लिख दीजिए केस ऑफ मिनिमा, सो केस ऑफ मैक्सिमा नॉट मिनिमा, क्योंकि ये नेगेटिव आया है। मैंने आपको बताया था अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा का केस होगा, डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा का केस होगा। तो हमें मैक्सिमम प्रूव करना था, तो मैक्सिमम जब जो वॉल्यूम होगा, मैक्सिमम जो कोन होगा उसका वॉल्यूम 8/27 होगा, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद यही करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई है। वीडियो में अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैक्सिमम मिनिमा की अभी मैं आने वाले समय में बहुत वीडियो डालने वाला हूँ, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है बच्चों को कन्फ्यूज रहते हैं और काफ़ी इजी टॉपिक रहता है। इसमें एक्चुअली एक फंडा है, बस वही आपको समझना, गिवन दिया हुआ है, गिवन का यूज़ करके एक एक्सप्रेशन निकालनी है और फिर जो आपको प्रूव करना है उसका डेरिवेटिव करना है पहली बार दूसरी बार, बस यही चीज़ है। दूसरी बार जब करें मैक्सिमा का केस है तो माइनस लाना है, मिनिमा का केस है तो प्लस लाना है, ये कंसेप्ट है बस। तो उम्मीद यही करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।